ये मेरे को जो माइनर अटैक आया था, मैं जो यहाँ पे पूरा घूमा, फिर बाद में कोई बोला औरंगाबाद जाके आओ, तो औरंगाबाद जाके भी आए, तो सर ने बताया कि तुम्हारी पंपिंग बहुत कम है, ये तुम्हारे को रिस्क की मामला है, इसका रिस्क की मामला है। कितने ब्लॉकेज बताए थे? ब्लॉकेज है 3 बताए थे, 3 नसों में 99 था और एक डायमिस थी और एक 30% थी, जिसमें से सर ने बोले स्टेंट वहाँ जाके, तो उन्होंने सर ने बोले वो भी रिस्की मामला है, बोले आप गोलियों पे कवर कर सकते तो गोलियों पे कवर करो बोले। तो उसके बाद हम 2-3 दिन ऐसे रहे, तो बाद में एक न्यूज़ मिली हमको, जो दत्त कुरपा की ये सीपी सादिक भाई का चल रहा था इलाज, ट्रीटमेंट। वो सादिक भाई ने, हम उनको देख के आए यहाँ पे, पहले बात करे सादिक भाई से, फिर 1-2 दिन का टाइम लिए, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्शन यहाँ से उठाए कि हमको इलाज करना है। तो सर ने बोले ठीक है बोले, पूरी रिपोर्ट आओ देखे, ठीक है बोले हो जाएगा बोले, और 50% आपका पंपिंग बढ़ जाएगा बोल के आपने गारंटी दिए। और उसके बाद हमने 2 महीने के बाद वो लिए तो 10% बढ़ा, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद और परसों चेक करे तो और 10% बढ़ा, 40, उसके बाद 50 हुआ, जिसमें से आप सेहत में हमारी एकदम सेहतमंद है, एकदम तंदुरुस्त, एकदम नो टेंशन हुआ। अब हमको ये बोले तो ब्लॉकेज बोले तो ये हाथ दुख रहा था, तो हम बताए थे, तो वो सर ने एंजियोग्राफी करने लगाए थे, एंजियोग्राफी करे बस ये निकला। थोड़ी बहुत वो पहले पसीना वो आ रहा था फुल, और अंधा-धुंधा समझो, एकदम ये चक्कर ऐसी दिख रही थी। तो अब वैसा कुछ भी नहीं, अब एकदम फ्रेश तबीयत दिख रही। अब चल चल सक रहे, 4 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर जाना आना एकदम बेस्ट होगा। और सर ने बोले अभी वो परसों 2D भी निकाले, एकदम अच्छी निकली, और कोलेस्ट्रॉल थे जो वो भी कम होगा मेरे कि जो सीने में गार्ड बताए थे उन्होंने, सर ने 2 महीने पहले, तो वो गोलियां सर ने बोले 1-1.5 महीना गोलियां खाओ बोले, उसके बाद अपन चेक करेंगे बोले। तो हमने कंटिन्यू उनके गोलियां खाए, और कंटिन्यू गोलियां खाने के बाद परसों 2D वो कराया, तो एकदम गार्ड एकदम कम हो गई, एकदम हट गई समझो, खून की गार्ड बोले थे सर ने। वो भी अगर वो रहती तो धोखा है बोल के बोले थे उन्होंने, पैरालाइज का ये वो बता रहे थे, तो एकदम कम हो गई माशाल्लाह, एकदम समझो नॉर्मल होगा। अभी तबीयत कैसी अब तबीयत एकदम फ्रेश है अभी, अब थोड़ा और बाकी है, मगर इसमें हमको अच्छा खासा 50% पंपिंग वो बढ़ी हमारी। अब दम वो वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी बाकी पेशेंटों को आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जैसे अब बहुत पेशेंट हैं। बाकी जो पेशेंट है देखो आओ, और जो यहाँ पे जो इलाज तुम पहले बात करो सर से, क्या है क्या बताते सर, रिपोर्ट देख के फिर माने आप ऑब्जेक्शन उठा सकते, समझो करना नहीं करना तुम्हारे दिल पे है, मगर हाँ एकदम बेस्ट है, मगर करे वास्ते ये ट्रीटमेंट से आपको कुछ नुकसान हुआ? नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, एकदम फ़ायदा हुआ, उल्टा पूरा फ़ायदा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं कि फ़ायदा पूरा हुआ। हम भी डर रहे थे, मगर वैसा कुछ भी नहीं, डर एकदम निकल जाता। और मेन बात जो सोचने करने का कुछ भी नहीं रहता इसमें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, दत्त कृपा हार्ट केयर ECP सेंटर, जो कि नांदेड़ में पिछले 4 साल से हार्ट के ब्लॉकेज के पेशेंट को, हार्ट फेलियर के पेशेंट को, कार्डियोमायोपैथी पेशेंट को, बिना सर्जरी के पेशेंट को ठीक कर रहा है। ये अमेरिकन USFDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, जो हमने नांदेड़ में सबसे पहले लॉन्च किया है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल ही हमारे पेशेंट है मोहम्मद आरिफ, जिनका ट्रीटमेंट लगभग ख़त्म होने को आया है। इनको हमने 30 चिलेशन, जिसको डिटॉक्स कहा जाता है, और 40 ECP थेरेपी एडवाइस किया था। उसमें से इनके 20 चिलेशन और 35 ECP सेशंस कंप्लीट हुआ है। ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट ख़त्म होने को आया है। तो इनको तीनों हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज थे, जिसको ट्रिपल वेसल डिसीज़ कहा जाता है मेडिकल टर्म में। तीनों हार्ट की नलियाँ ब्लॉक थी, और हार्ट अटैक के कारण इनका पंपिंग जो है वो 50% पे आया था, कम हो गया था। जो नॉर्मल 60% होता है वो 30% पे पंपिंग आया था। ये इनका पहला 30% वाला रिपोर्ट है, पहला जो मेरे पास लेके आए थे। तो इनको हमने पूरा अपने ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, ट्रीटमेंट चालू की, और ट्रीटमेंट के दौरान जब 20 ECP हो गए, उसके बाद हमने 2D को किया। अभी हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ह्यूराडे सर जो है यहाँ पे अपना कंसल्टेशन देते हैं। जो हमारा एक फर्स्ट सेंटर है, ECP सेंटर है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है।
तो हमने इनके इको में हमको समझ में आया कि इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 10% से बढ़ गया था आधे ट्रीटमेंट में, 40 हुआ था। और इनकी एक हार्ट की खून की नली में एक खून की गांठ भी थी जो बहुत रिस्की था। अगर वो गांठ ऊपर जाती थी उनको पैरालिसिस होता था, नीचे जाती थी तो हार्ट अटैक आता था। तो ये गांठ कम करने के लिए हमने हमारे कार्डियोलॉजी डॉक्टर हिवराणी सर ने कुछ मेडिसिन दिए और हमने कुछ ट्रीटमेंट में चेंज किया। ये ट्रीटमेंट से और हमारे डॉक्टर साहब के मेडिसिन से जब ये 35 सेशन कंप्लीट हुए तो हमने इको किया तो उसमें इनका जो पंपिंग है ये 45 से 50% तक पंपिंग बढ़ गया और जो खून की गांठ थी वो ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो गई। ये इको में गांठ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ECP चिलेशन ट्रीटमेंट है 100% सेफ़ है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, पेशेंट की जान को बिल्कुल धोखा नहीं है, 100% सेफ ट्रीटमेंट है। इससे पेशेंट्स के हर ऑर्गन में एक्टिविटी, ब्लड फ्लो बढ़ने से ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, इनका लीवर एक्टिव हो जाता है, किडनी एक्टिव हो जाता है, ब्रेन और हार्ट। तो ECP करने से हर ऑर्गन का ब्लड फ्लो 10 to 20% बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आदमी का जो एज है, अगर उनको फीलिंग जो है 10 साल पहले की फीलिंग आती है, क्यों आती है, तो ऑर्गन जो एक्टिव हो जाते हैं, लीवर का फंक्शन बढ़ जाता है, हार्ट का बढ़ जाता है, पेशेंट का डिप्रेशन टेंशन कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको अच्छे से नींद आती है, उसका टेंशन कम हो जाता है। ओवरऑल पेशेंट का जो है उसका हेल्थ इम्प्रूव होता है ये ट्रीटमेंट से। और इसमें जो है लगभग 0% रिस्क है। तो जो अपन डिटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं पूरा उनका टेस्ट करके उनका किडनी लीवर का स्टेटस देख के उनको इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन से क्या होता है, कोरोनरी परफ्यूजन बढ़ता है। जो आर्टरी ब्लॉकेज के कारण कड़क हो गई, वो आर्टरी का डायमीटर बढ़ने से उनका इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, उसका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। वो ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से और कोरोना हार्ट में कोलेट्रल डेवलप होने से हार्ट का पंपिंग बढ़ता है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये अमेरिकन US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। जो अपना नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसी हिसाब से हमने कुछ नॉन सर्जिकल टेस्ट रखे हैं। इनके जैसे कई ऐसे मरीज हैं जिनको प्लास्टी हो गया है, बाईपास हो गया है, फिर भी उनको तकलीफ रहती है। तो ऐसे पेशेंट को एंजियोग्राफी करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो एंजियोग्राफी करने से उनको रिस्क है, तो इसलिए हमने एक कार्टोग्राफी नाम का मॉडर्न टेस्ट है जिसको 3D वैस्कुलोग्राफी ऐसा बोलते हैं। जैसा 2D रहता है वैसा 3D वैस्कुलोग्राफी टेस्ट होता है। उसमें हार्ट का 3 डायमेंशनल फोटो आते हैं। हार्ट के नली में कहीं ब्लॉकेज है क्या, हार्ट के नली को कहीं ऑक्सीजन, हार्ट के मसल को कहीं ऑक्सीजन कम मिल रहा है क्या, कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस है क्या, कहीं हार्ट की नली छोटी हो गई क्या, ऐसे एक 10 से 12 चीज़ें है ये कार्टोग्राफी में हमको पता चलते हैं। तो ये टेस्ट हम हर महीने में यहाँ पे दत्त कृपा हार्ट केयर ECP सेंटर में रखते हैं। तो ये महीने में हमने 17 तारीख को, 17 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 9 से 6 बजे तक ये टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। उसकी मशीन और उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, वो बॉम्बे से आते हैं। और इसका जो लगभग खर्चा है, पूना बॉम्बे में 10,000 है, यहाँ पे हमने सिर्फ 5,500 रुपये में ये टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट करने से जो आदमी 30 साल के ऊपर का जो आदमी है या जिसको ज़्यादा स्ट्रेस है, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता है, जिनको खान पान में सही आदतें सही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते, तंबाकू खाते हैं, ऐसे मरीजों ने, और जिनके फैमिली में हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, बोले तो जिनके माताजी को पिताजी को अटैक आके गया, उनके बच्चों के लिए रिस्क है, इसलिए उन्होंने ये टेस्ट करना चाहिए। ये टेस्ट करने से अगर फ्यूचर में आपको अटैक आने वाला है और आपको रिस्क है तो इसका रिस्क का पता चलता है और इसके रिस्क के हिसाब से हम एंजियोप्लास्टी, बाईपास या फिर अपना ECP और चिलेशन, ये तीनों में से एक ट्रीटमेंट हम उनको एडवाइस करते हैं। ये एडवाइस करने से क्या है, उनका जान बच सकता है। फ्यूचर में जो अटैक आने के कारण जान को धोखा है वो अपन इससे कम कर सकते हैं। नांदेड़ के डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के इलाज से हर रोज कई मरीज सेहत पा रहे हैं। 50 बरस के मोहम्मद आरिफ भी ऐसे ही मरीजों में शामिल हैं। इन्हें कुछ दिन पहले दिल का दौरा आया था। इन्होंने बाईपास सर्जरी ना करते हुए डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी से मुलाकात की। डॉक्टर धर्म अधिकारी ने इनकी जांच करने के बाद ECP थेरेपी का मशवरा दिया। थेरेपी के बाद अब इनकी सेहत में काफ़ी सुधार नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि मोहम्मद आरिफ को चलते वक्त दम आता था, घबराहट, BP का बढ़ जाना जैसी परेशानियां थी, लेकिन अब डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के इलाज के बाद इनकी हालत में काफ़ी सुधार आ गया है। वाज़ेह है कि दिल की बीमारियों की वजह से होने वाली अमवात को कम करने के लिए चित्रावार पैथोलॉजी के नीचे ECP के मकसद से कार्टोग्राफी का चेकअप किया जाता है। इस बार नांदेड़ के बस स्टैंड के करीब डॉक्टर लाइन में मोतेवार अस्पताल के नीचे वाक़े दत्त कृपा हार्ट केयर वो ECP सेंटर में 17 अगस्त को कार्टोग्राफी चेकअप कैंप रखा गया है। ये कैंप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस मौके पर डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी कैंप में अपनी खिदमत अंजाम देंगे।